नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल में। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की नेक्स्ट सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। है आउट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन व्हाट इज़ ट्रू। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए लिपिड्स आर मैक्सिमम, बी कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम मिनिमम, एंड सी कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्सिमम, एंड डी ऑल थ्री आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इन तीनों में से क्या होता है? इन तीनों में से होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। बाकी सब ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स आर मिनिमम, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी वाला। ये आप सेल मेम्ब्रेन देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पे लिपिड है, कहाँ पे प्रोटीन है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर था बी वाला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म आउटग्रोथ ऑफ। पोटैटो इनमें से किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? उत्पाद है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए रूट, बी स्टेम, सी फ्रूट, डी लीफ। तो जो पोटैटो है वो किसका होता है? स्टेम होता है, ठीक है। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आलू। आलू होता है क्या? स्टेम होता है। सही जवाब होगा बी वाला। ऐसा दिखता है आलू, ठीक है। पोटैटो येलोइश होता है, आमतौर पे खाया जाता है इंडिया में। तो इसका किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? स्टेम का, ठीक है। इसका जो सही जवाब था वो था बी वाला। चलिए देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव दैट इज़ द हाईएस्ट ऑफ हायरार्ची, ठीक है। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया हुआ, ठीक है। तो अब फिर भी ऑप्शन पढ़े तो ऑप्शन है ए ऑर्डर, बी सब स्पीसीज, सी क्लास, डी जीनस। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा क्लास। जो क्लास होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में वो होता है मोस्ट इंक्लूसिव दैट इज़ हाईएस्ट ऑफ द हायरार्की, ठीक है। जो होता है क्या क्लास होता है वो होता है हाईएस्ट, ठीक है। ये मैंने पूरा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। पूरा ग्राफ दिया हुआ है, डायग्राम आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या बोलता है? प्रोथ्रोम्बिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़ रिलीज बाय। जो प्रोथ्रोम्बिन है जो रक्त के बहाव को रोकता है, तो वो कैसे किससे रिलीज होता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। लिम्फोसाइट्स, ए था लिम्फोसाइट्स, बी था एरिथ्रोसाइट्स, सी था मोनोसाइट्स, डी था ब्लड प्लेटिलेट्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ब्लड प्लेटिलेट्स, ठीक है। सही जवाब वो किससे रिलीज होता है? ब्लड प्लेटिलेट्स से, ठीक है। ये है पूरा रिएक्शन, ये है प्रोथ्रोम्बिन जैसे रिलीज होता है, ठीक है। तो वो होता है किससे? ब्लड प्लेटिलेट से। तो सही जवाब होगा डी वाला। चलिए देखते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है मायोपिया इज कनेक्टेड विथ। मायोपिया किस चीज़ से कनेक्टेड है? तो बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ए ईयर्स, बी आईज, सी लंग्स, डी नन ऑफ दिस। तो बहुत ही साधारण सा आंसर है इसका। इसका जो सही जवाब है वो आइस। सही जवाब है आइस। एक मायोपिक आई और एक नॉर्मल विज़न में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल विज़न जो है यहाँ पीछे तक पहुँचता है, और इसमें क्या होता है सरफेस आई की पिछली सरफेस तक पहुँचता है ये पीछे तक, और मायोपिक आई में पूरा नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है मेन मायोपिक। इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं शायद इसको, हाँ। तो ये किससे कनेक्टेड है? आइज से कनेक्टेड है। तो सिक्स्थ वाला क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट ऑफ द रेड, ब्लू एंड पर्पल कलर्स ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड। तो कौन से पिगमेंट के कारण होते हैं? मैं ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ। ए एंथोसाइनिन, बी कैरोटीन, सी क्लोरोफिल, डी जेंथोफिलिस। तो ये रेड, ब्लू, पर्पल कलर ऑफ प्लांट्स किस किस कारण होते हैं? कौन से पिगमेंट के कारण होते हैं? तो वो होते हैं एंथोसाइनिन के कारण। ये जो आप कलरफुल पौधे देखोगे, शो पीस जिनको बोलते हैं, कुछ पौधे शो पीस होते हैं, कुछ फलदार तो नहीं होते, सारे शो पीस होते हैं, ठीक है। ये है एंथोसाइनिन के कारण होते हैं, ये वाला पिगमेंट होता है इसमें। तो क्या होता है? ब्लू, वायलेट और रेड फ्लावर फ्लेवोनॉइड होता है, ठीक है। रेड, वायलेट और ब्लू कलर फ्लेवोनॉइड पिगमेंट होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, उसको बोलते हैं एंथोसाइनिन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ वन। प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस आर। जो ड्राई कंडीशन में प्लांट डेवलप होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ए ज़ेरोफाइट्स, बी मेजोफाइट्स, सी लिथोफाइट्स, डी हाइड्रोफाइट्स। तो जो प्लांट ड्राई कंडीशन में डेवलप होते हैं उनको कहते हैं अपन ज़ेरोफाइट्स। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। सूखे एरिया में जो प्लांट डेवलप होते हैं, ऐसा सूखा एरिया, उनको क्या बोलते हैं अपन? ज़ेरोफाइट्स। तो सही जवाब होगा, राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, ओके।
देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंड आर कॉल्ड एज। जो प्लांट सैंड पे ग्रो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैक्टस प्लांट होते हैं, जो अपनी लीफ शेड कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ऐसे लिखते हैं, फरी, ऐसे फरी होते हैं, ऐसा फरी, ठीक है, ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है। तो ये अपनी लीफ गिरा देते हैं ताकि पानी का बचाव हो सके। तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ क्या, ए चेस्मोफाइट्स, बी ऑक्सीलोफाइट्स, सी लिथोफाइट्स, डी सेमोफाइट्स, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सेमोफाइट्स। क्या होता है, सेमोफाइट्स, ठीक है। ये प्लांट्स ग्रोइंग ऑन सैंड कॉल्ड एज सेमोफाइट्स, ठीक है। द राइट आंसर विल बी सेमोफाइट्स। चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्किन व्हेन एक्सपोज टू एक्सेस सनलाइट बिकम्स डार्क, दिस इज बिकॉज आवर स्किन पिगमेंट्स कॉल्ड। तो क्या होता है, जब अपन सनलाइट के एक्सेस में एक्सपोज होते हैं तो अपनी स्किन जो होती है डार्क हो जाती है। तो कौन से स्किन पिगमेंट के कारण होता है, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, फ्लेवोजेंथिन, ए था ऑप्शन, बी मेलामिन, सी कैरोटीन, डी जेंथोफिल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेलानिन, ठीक है, मेलानिन। ये जो स्किन डार्क हो जाती है धूप में, आमतौर पर खिलाड़ियों की स्किन धूप में खेलने के कारण डार्क हो जाती है, तो वो किस स्किन पिगमेंट के कारण होती है, वो होती है मेलामिन, ठीक है। मेलानिन के कारण होती है स्किन डार्क, जब वो एक्सेस ऑफ सनलाइट की आती है, एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमापिथेसस एंड क्रो-मैगनोन मैन आर कंसीडर्ड, ठीक है। ये दो बायोलॉजिकल डिस्कवरीज हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है, ऑप्शन है, ए एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन, बी एंसेस्टर्स ऑफ मंकी, सी एंसेस्टर्स ऑफ लायन, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। ये बहुत ही यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। रेम्पेथेसस एंड क्रो-मैग्नन मैन आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। ऐसे खोपड़ी होती है, ये था बेस, ऐसा मिला था, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल खुदाई में। देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल हैज़। देखिए आपको ये भी कह रहा है कि फोटो की तरफ ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। ये है नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन, 10 ग्राम ऑफ ह्यूमन ग्लोबिन इज टू 100 ग्राम ऑफ ब्लड, ये रेशियो बता रहा है। सेकंड, 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू 100 ग्राम ऑफ ब्लड। थर्ड ऑप्शन, 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू 100 ग्राम ऑफ ब्लड, ठीक है। 24 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन टू 100 ग्राम ऑफ ब्लड। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन मेल में होता है 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अपॉन 100 ग्राम ऑफ ब्लड पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। तो सही जवाब होगा वो होगा, ठीक है, क्या होगा, बी वाला, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन मेल में, ठीक है। बाकी और छोटे बड़े में तो वो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसे 14 हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड, ठीक है। देखते हैं 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लांट्स विल्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ, प्लांट जो सूख जाते हैं वो किसकी एक्सेस कारण होते हैं, ए ट्रांसपिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी एब्जॉर्प्शन, डी नॉन ऑफ दिस। जो प्लांट सूख जाते हैं, आप देख सकते हैं बगल में जो डायग्राम बना हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है, तो वैसा हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो होता है ट्रांसपीरेशन के कारण। किसके कारण होता है, ट्रांसपीरेशन के कारण ऐसा प्लांट सूखा सूखा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ए वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनोट्रीम्स आर यूनिक मैमल्स बिकॉज दे, मोनोट्रीम्स ऐसे कांटे कांटे होते हैं उसके पूरे शरीर पे, वो तो मोनोट्रीम्स वो यूनिक क्यों होते हैं, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, दे पोजेस हेयर, गिव बर्थ टू लिव यंग, सीक्रेट मिल्क इन अ पाउच, ले एक्स, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, क्योंकि ये एक्स ले करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्स ले करते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, डायरेक्ट गिव बर्थ टू लिव लाइव यंग, ठीक है। ऐसे दिखते हैं, ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है, मोनोट्रीम्स। देखते हैं 14 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स आर होमोलोगस टू, ए इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेस, बी स्टिंग्स ऑफ रेस, बी सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, डी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसका जो सही जवाब होगा, जो स्नेक की ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं, आर होमोलोगस टू, किसके होमोलोगस होती हैं, वो होती हैं सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। किसके वो होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ये स्नेक हिसिंग कर रहा है, ठीक है, स्नेक का ये है वो पॉइजन ग्लैंड्स, यहाँ से, ठीक है, जहर छोड़ता है वो यहाँ पास से, यहाँ से, ठीक है। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडिकल वेस्कुलर बंडल्स आर दोज इन विच, रेडिकल वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, बी फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम, सी जाइलम एंड फ्लोएम occur in the same radius, डी जाइलम एंड फ्लोएम occur in the different रेडियाई, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा,
वो होगा रेडिकल वैस्कुलर बंडल्स आर दोज इन विच साइलम एंड फ्लोएम ऑकर ऑन द डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, उनका जो रेडिया होगा वो डिफरेंट होगा, तभी रेडिकल वैस्कुलर बंडल होगा। ठीक है, ऐसा बनता है रेडिकल वैस्कुलर बंडल। आप पूरी लेबलिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा डी वाला। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, ऐसी सीरीज़, ऐसे प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।